गुड इवनिंग, राधे राधे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 की केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और इसके पीछे के जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसी से आगे का एक टॉपिक है। मतलब कल वाली क्लास जो हमारी थी वैद्युत अपघटनिक सेल था, और आज की जो क्लास है वैद्युत रासायनिक सेल का है। तो आज का हमारा टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल। ठीक, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये कई बार पूछा जा चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम में। क्लास 12 की केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक, तो आइए हम समझते हैं। पीछे हम इसके बारे में बता भी चुके थे और आज तो हम इसको डीपली पढ़ेंगे। देखिए, वैद्युत रासायनिक सेल जो है वो क्या होते हैं कि वे सेल तो आपको पीछे पढ़ चुके हैं पीछे वाली क्लास में। सेल क्या होते हैं कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा ऊर्जा का परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। जिस डिवाइस के द्वारा या फिर जिस युक्ति के द्वारा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, सेल कहलाता है। अब सेल जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक अपघटनी सेल और एक होता है रासायनिक सेल। तो अपघटनी सेल हमने पीछे क्लास में पढ़ लिया है। आज का हमारा वैद्युत रासायनिक सेल है। तो रासायनिक सेल में क्या होता है कि इस सेल, मतलब जो ये सेल है, इस सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा जो हमारी होती है, ये रासायनिक ऊर्जा, ठीक, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी है, ये परिवर्तित करी जाती है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में। मतलब रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है किसमें? वैद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यानी कि केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक, इस सेल के द्वारा हम क्या करते हैं? वैद्युत रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक, अब ये सेल होता क्या है हम आपको बताएं। इस सेल का नाम वैद्युत रासायनिक सेल है। इसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्या कहेंगे? गैल्वेनिक सेल कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या क्या कहते हैं वो नाम सुन लीजिए। गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, इसी सेल को हम वोल्टीय सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल भी कहते हैं। मतलब गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है और वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। इसी का एक एग्जाम्पल है हमारा डेनियल सेल, मतलब इसे हम डेनियल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेनियल सेल कहते हैं। ठीक, अब जो रासायनिक सेल है इसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो खोज की थी वैज्ञानिक गैल्वेनी, ठीक, और प्लस एल वोल्टा ने की थी। किसने की थी? एल वैज्ञानिक जो थे वो वोल्टा थे, मतलब गैल्वेनी प्लस वोल्टा थे, दो वैज्ञानिक थे। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलके खोज की थी। ठीक है, क्या की थी? मिलके खोज की थी, गैल्वेनिक और वोल्टा ने। ठीक, तो गैल्वेनी ने खोज की इसलिए इसको गैल्वेनिक सेल कहने लगे, और वैज्ञानिक वोल्टा ने की इस कारण इसको वोल्टीय सेल कहने लगे। ठीक है, डेलियन सेल जो है इसका एक एग्जाम्पल है, अभी हम आपको बताएंगे। तो इस सेल को, वैद्युत रासायनिक सेल है, उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टीय सेल भी कहते हैं और डेनियल सेल भी कहते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आइए देखते हैं कि सेल होता क्या है, हम आपको बताते हैं। ठीक, इसके नाम समझ में आ गए। वैद्युत रासायनिक सेल में गैल्वेनिक सेल, पेपर में ये नाम गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल ये बहुत अच्छी तरीके से पूछे जाते हैं। मतलब कई बार आपको गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल जो है वो पूछा जा चुका है। तो देखिए हम क्या करते हैं, क्या होता है। ठीक,
इस सेल के द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब इस सेल में दो पात्र होते हैं। कितने पात्र होते हैं? दो पात्र होते हैं। मान लिया एक पात्र हमने ये ले लिया, ठीक, और एक पात्र हमने और दूसरा पात्र हमने ये ले लिया, ठीक। दो पात्र लेते हैं, एक पात्र ये और दूसरा पात्र ये। दोनों पात्रों में मतलब एक एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड इसमें लेते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड इसमें लेते हैं। मतलब दो पात्र होते हैं और दोनों में इलेक्ट्रोड लगा होता है, ठीक। समझ लेना। एक पात्र में हमने क्या किया, जिंक धातु की छड़ ले ली। काय की छड़ ली? जिंक धातु की, ठीक। ये जो एनोड है वो कौन सा है? जिंक धातु है। और इसमें जो विलयन भरेंगे, हमने आपको बताया है, जो विलयन भरते हैं वो काय का भरेंगे, ठीक। वो काय का विलयन भरते हैं? जिस धातु की छड़ लेते हैं उसी धातु के लवण का विलयन भरा जाता है। मतलब जिंक धातु की छड़ ली तो जिंक के लवण का विलयन भरेंगे, तो यानी कि ZnSO4 का हम इसमें विलयन भर देते हैं, ठीक है। क्या भर देते हैं? विलयन भर देते हैं। यानी कि जिंक धातु की छड़ लेते हैं और जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमने इस पात्र में कॉपर की छड़ ले ली, ठीक, और जो विलयन भरा है वो काय का भर देंगे हम? कॉपर के लवण का विलयन भरेंगे, कॉपर धातु के। तो कॉपर के लवण का विलयन का मतलब क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन रहेगा। क्या रहेगा? कॉपर सल्फेट। मतलब एक पात्र में हम जिंक की छड़ और जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं और दूसरे पात्र में हम कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। आपको साथ साथ में लिखते भी चलना है। जो लोग मतलब हैं इसमें, अगर लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, और बाकी तो हमारी PDF जो है वो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है ही, वहाँ से आप लोग मतलब लिख सकते हैं, नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे। इस सेल में दो पात्र होते हैं। एक पात्र में हम जिंक की छड़ और जिंक सल्फेट का विलयन भरते हैं। दूसरे पात्र में कॉपर की छड़ और कॉपर सल्फेट का विलयन भरते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों, मतलब ये जो दो इलेक्ट्रोड हैं, इनको हम वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। दोनों को इलेक्ट्रोडों को हम वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोडों को वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। इन दोनों पात्रों को लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं। किसकी सहायता से जोड़ते हैं? लवण सेतु की सहायता से। लवण सेतु क्या होता है अभी आपको हम बताएंगे, ठीक। लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं। थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, ठीक। लवण सेतु को हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या कहते हैं? सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ठीक, ये होता है लवण सेतु। इसमें क्या है कि वैद्युत अपघट्य विलयन भरा जाता है। कौन सा विलयन भरा जाता है? वैद्युत अपघट्य का विलयन भरते हैं। वैद्युत अपघट्य के विलयन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम KCl भर सकते हैं, K2SO4 भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लिया K2SO4 भर दिया, H2SO4 भर सकते हैं, ठीक है। KCl भर सकते हैं, HCl विलयन भर सकते हैं। मतलब कोई भी एक वैद्युत अपघट्य विलयन इसमें हम भर देंगे। इसको हम कहते हैं लवण सेतु। क्या कहते हैं? लवण सेतु, ठीक। लवण सेतु को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। इसमें हम वैद्युत अपघट्य का विलयन भरते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इसमें क्या किया हमने, लवण सेतु लगाया, तो ये सर्पर परिपथ जो है, मतलब ये सेल पूर्ण हो जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से सेल बन जाएगा, ठीक। अब जब ये सेल पूर्ण रूप से बन जाता है तो इसमें क्या होती है? वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। क्या होने लगता है? वैद्युत धारा का प्रवाह। अब उससे पहले
इसमें और एक चीज़ बताते हैं हम आपको। तो जिंक धातु है, जिंक धातु का जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड का कार्य करता है और इस पर निगेटिव आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? निगेटिव आवेश होता है। कॉपर की जो छड़ वाला इलेक्ट्रोड है ये कैथोड का कार्य करता है। काय का काम करता है? कैथोड। और इस पर पॉजिटिव आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मतलब जिंक की छड़ जो होती है वो एनोड का कार्य करती है और इस पर निगेटिव आवेश होता है। ये कैथोड, मतलब जो होता है कॉपर इलेक्ट्रोड है ये कैथोड का मतलब कार्य करता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। दोनों को हमने जोड़ लिया, साल्ट ब्रिज लगा दिया, ठीक है, ये हो जाता है। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर होती है और जो वैद्युत धारा की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। मतलब वो कॉपर से कहाँ होगी? एनोड, मतलब कॉपर से जिंक की ओर, मतलब कैथोड से एनोड की ओर। वैद्युत धारा का प्रवाह, ठीक है, वैद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो कहाँ होता है? एनोड से कैथोड की ओर। तो इसमें बात समझ में आ गई क्या होता है कि लवण सेतु लगाते हैं और ये काम करते हैं तो ये जो होता है परिपथ पूर्ण हो जाता है और इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। और वैद्युत धारा का प्रवाह जब इसमें होने लगता है तो क्या करते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड से कैथोड की ओर और वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो कैथोड से एनोड की ओर होने लगता है। जब एनोड से होने लगता है तो ये जिंक सल्फेट जो है, हमने आपको बताया था ये अगर टूटेगा तो विलयन में काय का टूटता है? Zn2+ और SO4 2-, SO4 2-। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। पदार्थ की मात्रा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब SO4 2- यहाँ पर होता है। यहाँ पे अगर हम तोड़ेंगे इसको तो ये जो टूटता है वो Cu2+ और SO4 2- में टूटता है। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं और कॉपर पर निक्षेपित होते हैं। कहाँ होते हैं? कॉपर पर निक्षेपित होते हैं, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जमा होने लगते हैं। ठीक है, कहाँ जमा होने लगते हैं? यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकलते रहते हैं, मतलब SO4। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ पर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो जो SO4 या K2SO4 जो विलयन यहाँ पे भरा होता है लवण सेतु का, इस लवण सेतु से SO4 जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, माइनस की अधिकता यहाँ पे कमी हो जाती है क्योंकि प्लस आवेश ज़्यादा हो जाएगा। जब प्लस आवेश यहाँ ज़्यादा हो जाता है तो इस लवण सेतु का मतलब होता है कि यहाँ विलयन को उदासीनता बनाए रखना। अभी हम इसके बात बताएंगे। तो यहाँ से क्या होते हैं कि माइनस का जो आवेश होता है वो इस विलयन पर आ जाता है। कहाँ जाता है? इस विलयन पर आ जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा होने लगते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण जो प्लस होता है, मतलब 2K+ यहाँ पे टूट जाएगा। जो वैद्युत अपघट्य हम मान लिया H2SO4 की अगर हम बात करें तो H2SO4 जो टूटेगा वो आपका काय में टूटता है? 2H+ और प्लस SO4 2- में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इसलिए प्लस आवेश जो होता है वो यहाँ आ जाता है लवण सेतु से। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो माइनस आवेश यहाँ आ जाता है। ठीक है, लवण सेतु, तो ये लवण सेतु का ही कार्य है। लवण सेतु जो होता है ये आपको बता दें, इसका अगर आपको लिखना है तो लवण सेतु जो होता है वो एक यू आकार की नली होती है। कैसी होती है? यू आकार की नली होती है। मतलब ये जो नली है वो कैसी है? यू आकार की है। दो जगह पर मतलब समकोण से मुड़ी होती है, वो तो यू आकार है, वो तो मुड़ाई होता है। तो यू आकार की नली होती है। इसके दोनों किनारों पर हम एगार एगार का जेल भर देते हैं। क्या भर देते हैं? एगार एगार का जेल भर देते हैं, जिससे कि पदार्थ जो है अपनी ओर आवश्यकता अनुसार मतलब इस तरीके से ना निकले, इसलिए ये लगा दिया जाता है। ठीक है, ये काम करता है वैद्युत। एक तो इसके दो काम होते हैं। लवण सेतु के कितने कार्य होते हैं? लवण सेतु के दो कार्य होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं, लवण सेतु, ठीक है, तो लवण सेतु इसको हम क्या कहते हैं? लवण सेतु हमने बताया कि साल्ट ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? साल्ट ब्रिज।
DG, ठीक। साल्ट ब्रिज, लवण सेतु कहते हैं। अब लवण सेतु के दो काम होते हैं। क्या काम होते हैं? दो वर्क होते हैं। एक, ये क्या करता है? परिपथ को पूर्ण करता है। क्या को करता है? परिपथ को पूर्ण करता है, ठीक। यानी कि ये जो परिपथ है, अगर जब तक हम इसमें लवण सेतु नहीं लगाएंगे, मतलब हमने दो इलेक्ट्रोड ले लिए, दो पात्र ले लिए, वोल्टमीटर की सहायता से जोड़ दिया, अब हम जब तक इसमें लवण सेतु का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब लवण सेतु नहीं लगाएंगे, तब तक ये परिपथ जो है वो पूर्ण नहीं होगा। तो परिपथ पूर्ण तभी होगा जब लवण सेतु लगा होगा। तो लवण सेतु का ये कार्य है, एक तो परिपथ को पूर्ण करता है, मतलब जो हमारा ये सिस्टम है, इस पूरे यंत्र को कह सकते हैं युक्ति, या फिर एक डिवाइस कह सकते हैं, या फिर एक परिपथ कह सकते हैं। तो ये परिपथ को पूर्ण करेगा। दूसरा वर्ग होता है विद्युत की उदासीनता बनाए रखता है। विद्युत की उदासीनता बनाए रखता है, उदासीनता बनाए रखता है, मतलब ये इलेक्ट्रोड, मतलब इसका लवण सेतु का आप कार्य समझ लीजिए, ठीक है। क्या होता है कि एक तो परिपथ को पूर्ण करना और दूसरा विद्युत की उदासीनता को बनाए रखना, ठीक। तो ये विद्युत की उदासीनता को बनाए रखता है। विद्युत की उदासीनता कैसे बनाए रखेगा? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पे प्लस आवेश ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ से जाते रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब जाते रहेंगे तो प्लस आवेश ज़्यादा हो जाएगा और माइनस की कमी हो जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगातार जमा होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और प्लस आवेश की कमी हो जाती है। तो आवेश की कमी हो जाती है तो प्लस वाला आवेश जो है वो कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाता है। और माइनस वाला आवेश इस विलयन में आ जाता है। तभी क्या होता है, जितना प्लस मतलब जाता है उतना ही माइनस यहाँ पे आ जाता है। तो ये परिपथ जो होता है वो उदासीन बन जाता है। क्या बन जाता है? उदासीन बन जाता है, और इसकी उदासीनता जो होती है वो बनी रहती है, परिपथ पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो लवण सेतु के दो कार्य होते हैं, एक विद्युत को मतलब परिपथ को पूर्ण करना, और दूसरा विद्युत की उदासीनता को बनाए रखना। तो ये रहा आपका लवण सेतु। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि ये मतलब लवण सेतु हो गया, ठीक है। हमने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर की सहायता से, मतलब इसमें क्या है कि जो परिपथ होगा इसमें जितनी भी धारा प्रवाहित होती है वो वोल्ट मीटर लगा होता है। इस वोल्ट मीटर की सहायता से परिपथ की धारा को नाप लिया जाता है, कितनी धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, कितना करंट बह रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। हम फिर से एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। ये एनोड है, एनोड पर माइनस आवेश होता है। क्या होता है? माइनस आवेश होता है। और एनोड पर हमने आपको बताया है कि कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण होता है, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है? कैथोड है। कैथोड पर हमने आपको बताया कि क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक। अपचयन अभिक्रिया होती है। अब इसमें परिपथ में हम अभिक्रियाओं की बात करें कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, तो देखिए जिंक पर होता है, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड है, इस पर ऑक्सीकरण होता है। तो हम भाई एनोड की बात करें, जो हमारा वैद्युत अपघट्ट विलयन है, वैद्युत अपघट्ट विलयन में मान लिया हमने H2SO4 ले लिया। क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया, ठीक है। तो H2SO4 है, वो तो हमें पता है कि वो तो काहे में टूटेगा, हमने आपको बताया था कि अगर हम H2SO4 की बात करें तो ये तो हमारा टूटेगा 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस में, ठीक है। हम एनोड की बात करते हैं, ठीक है। 8 एनोड, मतलब जो एनोड है हमारा, इस एनोड पर कौन सी क्रियाएं होती हैं? देखिए यहाँ से लिखते हैं, एनोड पर कौन सी क्रियाएं होती हैं। देखिए 8 एनोड, ठीक। 8 एनोड, एनोड पर देखिए कौन सा आवेश है? निगेटिव आवेश है। क्रिया कौन सी हो रही है? ऑक्सीकरण हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। निगेटिव आवेश है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। तो ऑक्सीकरण पे कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक इलेक्ट्रोड है। अब जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा तो जिंक धातु जो होती है वो क्या होती है? आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, मतलब इलेक्ट्रोड है तो सॉलिड अवस्था में होगा, मतलब ठोस अवस्था में होगा, ठीक है। ये क्या करेगा? यहाँ से ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये तो आपने 9th और 10th में भी पढ़ा होगा कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कि जब क्या हो, जब किसी भी धातु, ऑक्सीकरण क्या होता है? जब
कोई भी धातु है मतलब वो क्या करे, मतलब कोई भी पदार्थ ऑक्सीकरण कब होगा, जब वहाँ पे ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का निकलना हो या फिर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का योग तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे ही ये बिलियन में आता है तो मतलब ये क्यू क्या हो जाएगा, आपका बिलियन हो जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इस पर 2+ आवेश हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही आवेश इस पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उतना ही आवेश इस पर आ जाता है। तो ये क्रिया किस पर हो रही है, एनोड पर हो रही है, मतलब ये एनोड वाले इलेक्ट्रोड पर, ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर हो रही है। जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कैथोड पर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, कैथोड पर। तो यहाँ पर क्या बच जाता है, Zn+ बच जाता है। मतलब जो ये यहाँ पर हमने आपको बताया था टूटेगा तो Zn2+ यहाँ पर बचा रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, तो इस पर प्लस आवेश की अधिकता हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी कैथोड की। तो 8 कैथोड, इस पर कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। क्रिया कौन सी होती है, रिडक्शन होती है, यानी कि अपचयन होता है। कौन सा होता है, अपचयन होता है, हमने आपको बताया है। ठीक, ये है। ठीक, तो इस पर क्या है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करता है, अपचयन होता है। और अपचयन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये ग्रहण क्या क्या करेगा, इस पर प्लस आवेश जो है अधिकता होगी। क्या होगी, अधिकता होगी, तभी तो ये ग्रहण कर पाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने त्यागे थे वही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेता है। जब ये ग्रहण कर लेगा तभी आपका क्या बन जाता है, Cu सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड पर उदासीन हो जाता है। ठीक है, ये निक्षेपित हो जाते हैं। अगर हम इसी सेल इसकी बात करें, मतलब ये तो एनोड पर हो गई और ये कैथोड पर हो गई। ठीक, अगर इसी की हम क्या करें, सेल अभिक्रिया की बात करें, काय की बात करें, सेल अभिक्रिया, मतलब पूरे सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो जो पूरे सेल की अभिक्रिया की बात करें तो वो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, सेल अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम कहते हैं सेल रिएक्शन कहेंगे। क्या कहते हैं, सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन क्या होगी, जैसे हमने क्या लिया है, जिंक इलेक्ट्रोड लिया है। ठीक, क्या है हमारा, जिंक इलेक्ट्रोड है। कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। प्लस Cu जो होता है हमारा इक्वस, मतलब बिलियन फॉर्म में होता है, Cu2+ होता है। जैसे ये है हमारा क्या है। ठीक है, अब सेल अभिक्रिया का मतलब क्या है कि इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, Zn सॉलिड फॉर्म में है, Cu मतलब 2+ Aq फॉर्म में है। तो ये लिख लिया Zn + Cu 2+ Aq फॉर्म में। इधर हमारा क्या बचा, इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इससे इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा, Zn2+ Aq और प्लस Cu2-। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा Zn2+ कौन सा, Aq फॉर्म में, और प्लस जो Cu बचेगा वो सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो होगी वो हमारी सेल रिएक्शन हो जाएगी। मतलब पूरे सेल में जो अभिक्रिया होती है, वैद्युत रासायनिक सेल है, इस पूरे सेल की बात करें तो इस पूरे सेल में है, ये सेल रिएक्शन होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो एक बार फिर से समझ लीजिए, एनोड होता है, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड है, ये एनोड का कार्य करता है और इस पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो एनोड का कार्य करता है, और जिस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह मतलब एनोड से कैथोड की ओर होता है, और वैद्युत धारा जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन, वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, या हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा जो बहती है वो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं, और वैद्युत धारा जो बहेगी वो कैथोड से एनोड की ओर बहेगी। तो इसमें प्रवाह जो होता है वो अपोजिट हो जाता है, मतलब विपरीत प्रवाह हो जाता है। तो यहाँ पे वैद्युत धारा का प्रवाह होगा तो सेल अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब परिपथ पूर्ण होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जब वैद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा तो इस सेल में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं वो हमने आपको बता दी। एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड पर अपचयन अभिक्रिया होती है, जो इलेक्ट्रॉन इस पर निकलते हैं, मतलब एनोड पर निकलते हैं, वही इलेक्ट्रॉन कैथोड क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो टोटल मिलाकर जो हमारी सेल अभिक्रिया होती है
वो ये है Zn प्लस Cu2 प्लस AQ फॉर्म में, मतलब बिलियन फॉर्म में बनता हमारा क्या है Zn2 प्लस बिलियन फॉर्म में प्लस CuS सॉलिड फॉर्म में। तो ये रही सेल अभिक्रियाएं, मतलब इस परिपथ में कहने का मतलब ये हमारा जो विद्युत अपघटन रासायनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सेल अभिक्रियाएं हैं। ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वो आपकी यहाँ पर निश्चित हो जाती हैं और ये अभिक्रियाएं यहाँ पर बन जाती हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं इसमें। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सेल रिएक्शन है, मतलब एनोड पर जो अभिक्रियाएं हुई थी और कैथोड पर जो अभिक्रिया हुई थी, इन दोनों अभिक्रियाओं को हम क्या करेंगे, मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने पर हमारी क्या बनती है, सेल अभिक्रिया बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे मिक्स करते हैं वो भी हम आपको बता दें। एनोड पर देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वही इलेक्ट्रॉन कैथोड पर क्या होते हैं, ग्रहण हो जाते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, माइनस आवेश होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड क्या करता है, इस जो मतलब परिपथ हमने वैद्युत धारा से जोड़ा है, इस परिपथ के द्वारा इस एनोड पर आ जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम मिक्स करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, आपका बचेगा क्या, Zn। रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें रिएक्टेंट जो है हमारे Zn है और Cu2 प्लस है, तो वही हमने लिख लिया अभिकारक में Zn प्लस Cu2 प्लस। ठीक है, रिवर्सेबल मतलब इस रिवर्सेबल का मार्क लगाएंगे। आगे हमारा क्या बचता है, Zn2 प्लस AQ मतलब बिलियन फॉर्म में बचता है, और प्लस हमारा Cu सॉलिड फॉर्म में बचा है। तो ये जो है था आपका, ये रिएक्ट हो जाएगा, तो ये हमारी सेल अभिक्रिया हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये हमारा रासायनिक सेल है जो समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करते हैं हम, जो इसका अगला टॉपिक जो रहेगा वो हमारा वैद्युत अपघटनीय सेल और रासायनिक सेल में अंतर है। तो वो अंतर जो होता है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।